हर कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है, लेकिन मेरी कहानी की शुरुआत एक हादसे से हुई। मैं हूँ आरण्या चौहान, 17 साल की, दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट। जिंदगी में ज्यादा कुछ खास नहीं, बोरिंग स्कूल, ओवर प्रोटेक्टिव मम्मी पापा और बस एक दोस्त जोया। लेकिन ये सब बदल गया उस रात के बाद। रात के 11:07 मेरे फोन पर एक अजीब व्हाट्सएप मैसेज आया। तुम जो ढूंढ रही हो वो तुम में ही है, छत पे आओ अकेले। मैं चौंक गई। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ? मैंने किसी से कहा भी नहीं था कि मैं पिछले 2 हफ्तों से कुछ अजीब महसूस कर रही हूँ। जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन आवाज नहीं निकलती। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा इलाका शांत था। मम्मी पापा सो चुके थे और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई खींच रहा हो। मैं चुपचाप छत पे गई। छत पे कोई नहीं था, बस कोने में एक काली डायरी रखी थी। उस पर बस एक नाम लिखा था, आर। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। मैं चौंक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये डायरी किसकी थी? मुझे क्यों मिली? मैं डायरी लेके नीचे आने लगी, तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। रुको। मैंने मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नया मैसेज लिखा था, तुम अगली हो। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंची। जोया ने मुझे देखते ही पूछा, तू ठीक है? तूने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई? मैंने बस कहा, कल कुछ अजीब हुआ, और डायरी उसे दिखा दी। उसने डायरी देख के एकदम ठहर गई। आरण्या, ये मेरे कजिन की है, राधिका की, जो पिछले साल मिसिंग हो गई थी। मैं हैरान रह गई। वो डायरी मेरे छत पे कैसे आई? जोया ने धीरे से कहा, क्योंकि शायद अब तू अगली है। स्कूल के बाद मैंने डायरी के पीछे एक छोटा सा पर्चा देखा, A7 ओल्ड रेलवे क्वार्टर्स, जहां सब शुरू हुआ था। मैंने वो पता गूगल किया। ये जगह मेरे शहर में ही थी, लेकिन सालों से बंद पड़ी थी। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। रात को जब सब सो गए, मैं चुपचाप वहां गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची, एक पुराना गेट था, बंद, लेकिन अचानक अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, और फिर मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम लेट हो गई हो आरण्या। कभी कभी कुछ सवाल इतने गहरे होते हैं कि जवाब मिलते ही डर लगने लगता है। पुराने A7 रेलवे क्वार्टर्स के अंदर घुसते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। एक टूटी फूटी बिल्डिंग, गिरी हुई छत और हवा में अजीब सी बदबू, जैसे कोई राज आज भी उस दीवारों में छिपा बैठा हो। और फिर वो आवाज फिर सुनाई दी, तुम लेट हो गई हो आरण्या। मैं डरते डरते बोली, कौन है? सामने की दीवार पर एक स्लाइड शो की तरह पुरानी तस्वीरें चमकने लगी। तस्वीरों में एक लड़की थी, वही जिसका चेहरा मैंने जोया के कजन राधिका की फोटो में देखा था। लेकिन इन तस्वीरों में वो खुश नहीं दिख रही थी। हर फोटो में उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, काली, धुंधली, डरावनी। अचानक मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में मुझे किसी की चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और एक लड़की का चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल पास था। मैं चीखी, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे देख रही थी। आंखों में खालीपन था और होठों पे खून। मैं दौड़ पड़ी, किसी तरह बाहर निकली और सीधा जोया के घर भागी। जोया का कमरा, मैंने उसे सब बताया। जोया ने मुझे एक फोल्डर दिखाया जो उसके पापा के पुराने कागजातों में मिला था। उसमें राधिका के गायब होने की रिपोर्ट की कॉपी थी, लेकिन एक बात अजीब थी। रिपोर्ट के कोने में लाल पेन से लिखा था, मिसिंग और इरेज्ड। मैंने पूछा, ये किसने लिखा होगा? जोया ने बताया कि उसके पापा रेलवे पुलिस में थे, लेकिन राधिका के मिसिंग केस के बाद अचानक ट्रांसफर ले लिया था। शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो वो हमें बताना नहीं चाहते थे। जोया ने कहा। रात 2:13। मुझे फिर एक मैसेज आया, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, नीचे खिड़की देखो। मैंने खिड़की से झांका। एक आदमी खड़ा था, लंबा, काला कोट और चेहरा ढका हुआ। वो बस मेरी तरफ इशारा कर रहा था, नीचे आने का।
मैंने तुरंत जोया को जगाया, लेकिन जब हम दोनों नीचे पहुंचे वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, एक टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स का हिस्सा जो बज रहा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब आरण्या को समझ आने लगा है कि ये सब सिर्फ कोई खेल नहीं, कुछ बहुत पुराना और बहुत डार्क इस शहर की दीवारों में छिपा हुआ है। लेकिन कौन है ये छाया? क्या राधिका की आत्मा फंसी हुई है या कोई और खेल खेल रहा है?